नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, हमने पिछला क्लास में एक टाइप नया स्टार्ट किया था और उस टाइप का जितना भी बेसिक चीज़ें था, क्वेश्चन बनाने का तरीका था, ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में सीखा था और उस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी बनाया था। आज के क्लास में हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन से आगे का क्वेश्चन जो भी बनता है उसी चीज़ों को आज हम करेंगे। तो आप करिए क्या कि वो क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़कर आपको समझना है और बनाने की कोशिश करना है, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो 2 आर्टिकल सेल करता है। बोल रहा है एक आर्टिकल्स को जब सेल करता है तो उसे 10% का लॉस हो जाता है, दूसरा आर्टिकल्स को जब सेल करता है तो उसे 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और बोल रहा है इस तरीके से सेल करने पे ना उसे कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई उसे लॉस होता है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। टोटल ट्रांजेक्शन जितना भी हो रहा है उस पर ना कोई प्रॉफिट और ना कोई उसे लॉस हो रहा है। और दोनों आर्टिकल्स का जो भी सेलिंग प्राइस होता है वो मिलाकर आपको दे रखा है कि दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस 30,000 है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दोनों आर्टिकल्स के जो कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस होगा वो चीज़ें आप बताइए और सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो चीज़ें बताइए। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए क्वेश्चन करेंगे कैसे, हम वही 2 तरीका यूज करेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए जैसा हम पिछले क्लास में यूज करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल पे ना कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना कोई लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, समझिए कि पहले पे जितना का प्रॉफिट पहले आर्टिकल्स को जितने पे सेल कर रहा होगा, जितना भी उसमें लॉस होता है, दूसरे आर्टिकल्स को जब सेल करता होगा तो उतना ही उसमें क्या हो जाता होगा, प्रॉफिट हो जाता होगा। तभी जाके टोटल पे ना कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना कोई लॉस हो रहा है। यानी पहले आर्टिकल्स पे जितना लॉस हो रहा है वो दूसरे आर्टिकल्स पे जितना प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ें हमें इक्वल करना है। पहले वाले मेथड से अगर हम करते हैं तो समझिएगा, जैसे पहले वाले मेथड से हम कर रहे हैं, उसमें 2 आर्टिकल से पहले आर्टिकल्स का हमने कॉस्ट प्राइस बनाना ₹, और कितने % का लॉस हो रहा है, 10% का। तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका जो भी वैल्यू 10% बनेगा, इतना ही रुपये का लॉस होगा। दूसरे आर्टिकल्स का मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस मान रहा हूँ ₹20 और इस पे 15% का प्रॉफिट होता है। तो जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसका 15% हम निकालेंगे और इतना ही का उसे क्या हो जाएगा, दूसरे आर्टिकल्स पे प्रॉफिट हो रहा है। और ये जितना इधर लॉस हो रहा है वो और जितना इधर प्रॉफिट हो रहा है वो चीज़ें इक्वल है। तो हमने इक्वल कर दिया, तभी जाके टोटल पे ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। यहाँ से मैं अगर A/B निकालता हूँ तो हमारा कितना निकल जाएगा, देखिएगा मैं ये चीज़ें डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये 5 से काटेंगे तो ये 3 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। तो इधर बन जाएगा 3 और इधर बच जाएगा आपका 2, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। तो देखिए A को हमने क्या माना था, पहला वाला आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, B को हमने माना था दूसरे वाले आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस। तो वो चीज़ें कितना है, पहले वाले आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट, दूसरे वाले आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट, ऐसा ही आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस मिलाकर कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 यूनिट बन जाएगा। दोनों आर्टिकल्स के जो कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट बन जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, ये 3 में से 2 जाएगा, कितना बन जाएगा, 1 यूनिट बन जाएगा। दोनों का सम 5 यूनिट, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट बन गया। ऐसा ही कुछ बना। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो 2 आर्टिकल्स है उस दोनों के कॉस्ट प्राइस का अंतर कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा, ये चीज़ें आप बताइए। और वो चीज़ें कितना है आपका, 1 यूनिट। यानी जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वो 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है कि 1 यूनिट का वैल्यू बता दीजिए आप कितना है। तो ये चीज़ें हम निकालेंगे कैसे, ये चीज़ें हम तभी निकाल सकते हैं जब इस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस दे रखा हो और इस आर्टिकल्स का भी कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, या फिर टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखा हो कि दोनों आर्टिकल्स का मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू दे रखा होगा, तब हम वहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो हमारा निकलेगा ही नहीं। तो समझिए क्वेश्चन में दोनों आर्टिकल्स को जो मिलाकर सेलिंग प्राइस है वो दे रखा है कितना, 30,000। अब एक बात समझिए, अगर आर्टिकल्स को बेचा गया है तो टोटल ट्रांजैक्शन पे ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना कोई लॉस हुआ है। इसका मतलब जितना कॉस्ट प्राइस रहा होगा उतना ही तो सेलिंग प्राइस बनेगा, क्योंकि ना इसमें प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है। जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना ही हमारा क्या बन रहा होगा, सेलिंग प्राइस भी बन रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस है 30,000, तो इसका मतलब दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस भी कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो वो चीज़ें हमें यहाँ से इनडायरेक्ट रूप से दे रखा था क्वेश्चन में। तो दोनों आर्टिकल्स को मिलाकर कॉस्ट प्राइस कितना है, 30,000 ही बनेगा। और यूनिट में कितना है, 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 30,000, ऐसा ही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कितना बन जाएगा, 6,000।
यही आपका पहला वाला आंसर आ गया कि दोनों आर्टिकल्स के जो कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस है 1 यूनिट, जिसका वैल्यू कितना आ गया 6000, ये आ गया पहला आंसर। फिर आइए हमसे क्वेश्चन एक बात और पूछे हुआ है कि दोनों आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताइए। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, इस चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। देखिए पहले वाले आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आप कहेंगे 3 यूनिट। और पहले वाले आर्टिकल्स को जब सेल किया जाता है तो क्या होता है, 10% का लॉस हो जाता है। तो 3 यूनिट का 10% कितना बनेगा, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे यानी 0.3 यूनिट, ऐसा ही तो बनेगा। यानी कितने का लॉस हो जाएगा, 0.3 यूनिट का लॉस हो जाएगा। तो सेलिंग कितने में होगा, 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस, 0.3 यूनिट का लॉस, तो सेल कितने में होगा 2.7 यूनिट में। 3 में से 0.3 यूनिट घटाएंगे तो इसका मतलब बन जाएगा 2.7 यूनिट पे ये आर्टिकल सेल हो जाएगा। दूसरा आर्टिकल, इसको जब सेल किया जाता है तो 15% का प्रॉफिट होता है। तो इस 2 यूनिट का 15% कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 0.3 यूनिट। इसका भी 15% 0.3 यूनिट बनेगा। यानी 0.3 यूनिट के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 2 यूनिट कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट कितना 0.3 यूनिट, यानी 2.3 यूनिट क्या बन जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो देखिए अगर ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, इसका मतलब जितना हमारा कॉस्ट प्राइस था उतना ही हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल्स का मिलाकर कितना था, 5 यूनिट। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी दोनों आर्टिकल्स का मिलाकर 5 यूनिट ही बनना चाहिए। तो देखिए आप इस दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 5 यूनिट ही यहाँ से निकलेगा। दोनों को अगर ये ऐड किया जाए तो ये चीज़ें हमारा 5 यूनिट ही निकलेगा। यानी दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हमारा कितना बन जाएगा, 5 यूनिट ही बनेगा। और दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, उतना ही जितना कि कॉस्ट प्राइस हमने ऊपर लिखा है। ये चीज़ें तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि 30,000। तो 5 यूनिट का वैल्यू 30,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो आप कहोगे 6,000। तो ये तो हमारा, देखिए ये 1 यूनिट हमसे पूछे हुआ नहीं था। हमसे पूछा है कि यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है उस दोनों का डिफरेंस बताइए। तो दोनों आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है, तो 2.7 में से 2.3 अगर आप माइनस करेंगे तो 0.4 बचेगा। यानी 0.4 यूनिट क्या बन रहा है, हमारा डिफरेंस बच रहा है। तो यहाँ से हम 0.4 यूनिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू 6,000, तो 0.1 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 600 बन जाएगा। 10 से डिवाइड कर देंगे। और 0.4 यूनिट का वैल्यू अगर निकालेंगे, जो कि इसका डिफरेंस है जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, उसका वैल्यू कितना बन जाएगा, तो इसका वैल्यू बन जाएगा 2400। 0.1 यूनिट का वैल्यू जितना भी होगा उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4 यूनिट का वैल्यू आपको निकल जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछे हुआ था कि दोनों आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस का आप डिफरेंस बताइए, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछे हुआ था दोनों आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस का आप डिफरेंस बताइए, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। तो ये तो तरीका हो गया हमारा पहले वाले मेथड से। इस क्वेश्चन को हम दूसरे वाले भी मेथड से कर आपको बता रहे हैं। समझिए पहला वाला आर्टिकल्स ये बना और ये बन गया आपका दूसरा आर्टिकल्स। इसका कुछ कॉस्ट प्राइस बनेगा, फिर बेचेगा तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस पे बेच रहा होगा, फिर हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ऐसा ही कुछ बनेगा। तो देखिए पहले वाले आर्टिकल्स को जब सेल किया जाता है तो 10% के लॉस पे बेचा जाता है। 10% का मतलब कितना, 1/10। अगर 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस लेते हैं तो 1 यूनिट का लॉस होगा तो बेचेगा कितना में, 9 यूनिट में बेचेगा। दूसरा वाला आर्टिकल्स को जब सेल किया जाता है तो 15% प्रॉफिट पे सेल किया जाता है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 3/20, क्योंकि 5% का 1/20 होता है, उसका 3 टाइम्स है तो कितना बन जाएगा 3/20। यानी 20 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 3 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचेगा कितना में, 23 यूनिट में। ऐसा ही कुछ बेचेगा। अब समझिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो पहले वाले आर्टिकल्स पे जितना का लॉस हो रहा है दूसरे वाले आर्टिकल्स पे उतना ही का क्या हो जा रहा है, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तभी तो हमारा फाइनली क्या बनेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी इसमें जितना का लॉस उसमें उतना ही का प्रॉफिट। ऐसा ही कुछ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है और यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल तो है नहीं, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाके ये चीज़ें इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे 3 यूनिट का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। यानी फाइनली हमारा क्या बन रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना फिर लॉस हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है टोटल, तो आप कहेंगे 30 ये और 20 ये, यानी 50 यूनिट बन गया। यही चीज़ें बनेगा। और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बन जाता है हमारा दोनों आर्टिकल्स का, तो 30,000। जितना सेलिंग प्राइस है उतना ही हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। यानी 50 यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा, 30,000।
तो हमें निकालना क्या है, दोनों आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस में जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, तो कितना निकल जाएगा, 30 में से 20 जाएगा 10 यूनिट, यानी अगर मैं 10 यूनिट का वैल्यू निकालता हूं तो कितना निकल जाएगा, 50 यूनिट का वैल्यू 30,000, तो 10 यूनिट का वैल्यू आपका निकल जाएगा 6,000, उतना ही हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे बोल रहा है दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस का आप डिफरेंस बताइए। तो दोनों आर्टिकल्स के ये सेलिंग प्राइस का जो सम है वो चीज़ें दे रखा है। यहाँ पे सम कितना है, तो आप कहेंगे इधर बन जा रहा है 27, यहाँ बन रहा है 23, ऐड करेंगे तो 50 यूनिट ही बनेगा। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें आ रहा है, जितना कॉस्ट प्राइस है 50 यूनिट उतना ही सेलिंग प्राइस भी आ रहा है 50 यूनिट। क्यों? क्योंकि ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना कोई लॉस हो रहा है, और 50 यूनिट का वैल्यू आपको दे रखा है कितना, 30,000। ये क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस दोनों का आप डिफरेंस बताइए। तो इधर बन जाएगा 27 और इधर कितना है 23, दोनों का डिफरेंस कितना बन जाएगा, तो 27 माइनस 23 कितना, 4, यानी 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, जो कि आपका बन जाएगा 2400, 2400, 2400, ऐसा ही कुछ बन जाएगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमने ऐसे भी किया और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब समझिए कि हमें करना किस तरीके से है। देखिए इस तरह से अगर आप करने जाते हैं पहला वाला मेथड से, तो ये चीज़ें डेसिमल में आ रहा है और यहाँ पे आप गलती करने का संभावना ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ईजिली सब चीज़ बन जाता है। तो आगे से जब हम करेंगे, अब आगे क्वेश्चन जब करने जा रहे हैं तो इस मेथड को आप हटाते चले जाएंगे, इस मेथड से हम करना शुरू कर देंगे आप क्वेश्चन को। ये वाला मेथड मैंने बताया था कि कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इकट्ठा दे रखा होगा टोटल, और आपसे दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस अलग अलग पूछ लेगा, तब हम ये मेथड यूज करेंगे। बाकी अगर इसके अलावा कुछ भी पूछता है तो ये मेथड हमारा ज़्यादा ईजी होता है, तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। तो चलिए इस चीज़ों को एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद मैं फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग बनाइए। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 आर्टिकल्स को सेल करता है। बोल रहा है पहले आर्टिकल्स को, यानी एक आर्टिकल्स को वो 15% लॉस पे सेल करता है और दूसरे आर्टिकल्स को 19% प्रॉफिट पे सेल करता है। और बोल रहा है इस तरीके से सेल करने पे दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेम बन जाता है, और टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे 200 रुपीज़ का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सेकंड आर्टिकल्स है उसका आप कॉस्ट प्राइस बता दीजिए कि कितना होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, हमें इस तरह के क्वेश्चन में सेकंड वाला मेथड लगाना है। पहले वाला मेथड से भी हमारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हमें सेकंड वाला मेथड को लेकर चलना है ताकि हमारे कैलकुलेशन ईजी पड़ जाएगा। तो देखिए समझिएगा, ये है फर्स्ट आर्टिकल्स और ये मैं बोल रहा हूँ ये है सेकेंड आर्टिकल्स। इसका कुछ कॉस्ट प्राइस बनेगा, फिर बेचेगा तो या तो प्रॉफिट पे बेचेगा या तो लॉस पे बेचेगा, और फिर सेलिंग प्राइस बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बोला है दोनों आर्टिकल्स का सेम बनेगा, इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन को लेकर आगे चलना है। समझिए पहले वाले आर्टिकल्स को जब सेल किया जाता है तो 15% का लॉस होता है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 3/20, यानी 20 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 3 यूनिट के लॉस पे बेचेगा तो कितना में बेच देगा, 17 यूनिट में सेल कर देगा। दूसरे वाले आर्टिकल्स को 19% प्रॉफिट पे बेचेगा, तो 19% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 19/100, यानी 100 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो 19 यूनिट का उसे क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो सेल कितना में करेगा, 119 यूनिट में वो सेल कर देगा। आगे फिर क्या करना है, देखिए दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम है, तो दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस यहाँ पे तो सेम नहीं है। यहाँ पे दूसरे वाले आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस है 119 यूनिट, पहले वाले का 17 यूनिट, तो इसे हमें सेम करना पड़ेगा। तो देखिए अगर ये 119 है, अगर इसे भी 119 बना दे तो कितना करेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 बन जाएगा। तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वेश्चन का। तो देखिए क्वेश्चन में इससे आगे ये बोला, यहाँ पे ये लाइन यूज किया है कि टोटल ट्रांजेक्शन पे उसे 200 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं टोटल ट्रांजेक्शन पे कितने यूनिट का लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज़ें देखिए। यहाँ पे 19 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 21 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो टोटल अगर देखा जाए तो 2 यूनिट का लॉस होगा कि नहीं, 21 माइनस का 19 यही बनेगा। तो 2 यूनिट के लॉस पे बेचा जा रहा है, 2 यूनिट। अब समझिए, और हमने यहाँ पे निकाला कि टोटल ट्रांजेक्शन पे 2 यूनिट के लॉस हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 200 का लॉस हो रहा है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 200 रुपीज़।
ऐसा ही है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, 100 रुपीज़ बन जाएगा। आपसे पूछा क्या है, सेकेंड वाला आर्टिकल्स का आप कॉस्ट प्राइस बताइए, यानी 100 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ लिया है। तो 100 यूनिट का वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो कितना निकल जाएगा, 10,000 रुपीज़ निकल जाएगा। यानी सेकेंड वाला आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होगा कितना बन जाएगा, 10,000 रुपीज़। अगर आपसे फर्स्ट वाले आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस पूछता तो कितना निकालते, 20 × 7 का जो भी वैल्यू आता उतना ही यूनिट का आपसे क्या हो जाता है, वैल्यू निकालने के लिए पड़ता आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह का आप जो भी क्वेश्चन आगे बनेगा तो पहला वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे, मैं इसी मेथड से आगे करके बताऊंगा। अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। आइए समझिए, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो टू आर्टिकल्स को सेल करता है। फर्स्ट आर्टिकल्स को वो 20% लॉस पे सेल करता है और सेकेंड आर्टिकल्स को 60% प्रॉफिट पे सेल करता है। और इस तरीके से सेल करने पे दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेम बन जाता है। क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है कि दोनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस दे रखा है, कितना, 3,200 रुपीज़, 3200 रुपये आपका दोनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस दे रखा है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि जो आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस बनेगा दोनों आर्टिकल्स का, वो चीज़ें आप बताइए अलग अलग कि कितना सेलिंग प्राइस बनेगा। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए फर्स्ट वाला आर्टिकल्स जो है उसको 20% लॉस पे सेल करता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/5, यानी 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं तो 1 यूनिट के लॉस पे सेल करेगा, तो बचेगा कितना, 4 यूनिट पे सेल कर देगा, ऐसा ही बनेगा। सेकेंड वाला जो आर्टिकल्स है उसको 60% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 3/5, यानी 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो 3 यूनिट के प्रॉफिट पे सेल करेगा, तो सेलिंग कितने पे होगा, 8 यूनिट पे होगा। क्वेश्चन में एक लाइन यूज किया हुआ है कि दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है, लेकिन क्या यहाँ पे सेम आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ों को हमें सेम करना है। तो अगर ये 8 यूनिट है तो इसे भी हम 8 यूनिट बना देते हैं। कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा, ऐसा ही बनेगा, ताकि ये 10 यूनिट बने। 2 यूनिट के लॉस पे बेचेगा तो 8 यूनिट में क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस दे रखा है, कितना, यहाँ पे जो अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना निकल जाएगा, 10 - 5। यहाँ पे ये 10 यूनिट बन रहा है, ये 5 यूनिट बन रहा है, यानी दोनों आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है उसका डिफरेंस जो बनेगा 5 यूनिट। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 3,200, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 3,000 कितना बनेगा, 200 रुपीज़ बन जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 640 रुपीज़, ऐसा ही बनेगा। हमसे क्या पूछ रहा है, आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस बताइए, यानी 8 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ दिया है। तो 8 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना बन जाएगा, 0,251, ऐसा ही बनेगा, 5120 रुपीज़ 8 यूनिट का आपसे क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्योंकि देखिए कितना इजीली ये चीज़ें निकल रहा है हमारा। पहला वाला जो मेथड है उससे भी हम बना सकते हैं, लेकिन उस मेथड को अभी इसलिए छोड़कर चल रहे हैं, वहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक होने का ये चीज़ें बन जाता है, इसलिए हम इसी मेथड को लेकर आगे क्वेश्चन को करेंगे। बाकी आंसर दोनों से हमारा सेम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो मैं फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको बनाइए आप लोग। आइए समझिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो 2 आर्टिकल सेल करता है, और दोनों आर्टिकल्स को जो सेल करता है तो कितना में सेल करता है, 1,710 रुपीज़ में दोनों आर्टिकल्स को वो सेल कर देता है। फिर आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वो फर्स्ट आर्टिकल को 10% लॉस पे सेल करता है और सेकेंड आर्टिकल्स को 25% प्रॉफिट पे सेल करता है। और इस तरीके से जब सेल करता है तो होता क्या है, जो फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो और सेकेंड आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस बनता है वो दोनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टोटल ट्रांजैक्शन पे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ या फिर कितने रुपए का लॉस हुआ, ये चीज़ें आप बताइए। तो देखिए कैसे करेंगे, ये फर्स्ट आर्टिकल्स, सेकेंड आर्टिकल्स
उसका कॉस्ट प्राइस कैसे लेंगे हम, 10% लॉस पे सेल करता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/10। अगर 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस लेते हैं तो उसका 10% कितना, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का लॉस होगा तो बेचेगा कितना में, 9 यूनिट में, ऐसा ही कुछ बनेगा। जो सेकेंड आर्टिकल्स है उसको 25% के प्रॉफिट पे सेल किया जाता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/4, यानी 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस होगा तो 1 यूनिट के प्रॉफिट पे सेल किया जाएगा, तो कितना में सेल होगा, 5 यूनिट में, ऐसा ही बनेगा कुछ। अब देखिए बोला क्या रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ये 10 यूनिट ये, और सेकेंड आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ये 5 यूनिट ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे तो इक्वल दिख नहीं रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल कर लेते हैं। जैसे इससे पहले क्वेश्चन करते थे तो उसमें क्या होता था, या तो सेलिंग प्राइस को इक्वल करवा लेता था हमसे, या फिर इसमें जो लॉस हुआ इसमें जो प्रॉफिट हुआ इस चीज़ों को इक्वल करवा लेता था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है क्या, कि इसका कॉस्ट प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, कुछ भी दे सकता है, या फिर इसका कॉस्ट प्राइस इसका सेलिंग प्राइस ऐसा भी दे सकता था आगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसका कॉस्ट प्राइस और ये सेकंड वाले का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो इस चीज़ों को हम इक्वल करेंगे। तो ये अगर 10 है तो इसे 10 बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ये भी 10 है और ये भी 10 हो गए, ये चीज़ें इक्वल करवा लिया है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का अगर मैं आपसे बोलूँ कि सेलिंग प्राइस कितना यूनिट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कंबाइंड में दे रखा है, तो आप कहेंगे ये 9 बन गया और ये 10 बन गया, कितना बन गया, 19 बन गया। हमारा दोनों आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है 19 यूनिट आ रहा है, क्वेश्चन में कितना है, 1710, 1710 रुपीज़ का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है कि इतना रुपया बन रहा है सेलिंग प्राइस, तो 19 यूनिट का वैल्यू इतने रुपये, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, 90 रुपीज़, इतना ही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसी दोनों से निकलेगा। यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 2 यूनिट का क्या बन जा रहा है, प्रॉफिट बन जा रहा है। तो फाइनली देखा जाए तो 2 यूनिट का प्रॉफिट, 1 यूनिट का लॉस, इसका मतलब फाइनली 1 यूनिट का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू ही तो हमें निकालना है यहाँ से क्वेश्चन में। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 90 रुपीज़, यानी 90 रुपीज़ के टोटल ट्रांजेक्शन पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है। ऑप्शन ध्यान से लगाना है, यहाँ पे 90 रुपीज़ का प्रॉफिट भी दिया रहेगा, 90 रुपीज़ का लॉस भी दिया रहेगा, तो और ऊपर में लॉस ही दिया रहेगा 90 रुपीज़ का, तो आप तो 90 रुपीज़ देकर सीधा टिक लगा देंगे, ऐसा नहीं करना है, देख लेना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस, यहाँ पे 2 यूनिट का प्रॉफिट, फाइनली 1 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 19 यूनिट का यहाँ पे हम निकाल ही लिए थे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 90 रुपीज़। यही चीज़ें हमें एक आंसर में निकालना था, जो कि हमने निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अब हम करने जाएंगे कैसा, अब जो आगे क्वेश्चन आएगा इसी तरह का क्वेश्चन होगा। चेंजिंग क्या होगा, जैसा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का शुरुआत में जो हमने पहले क्लास दूसरे क्लास में जो हमने पढ़ा था, उस चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको एक बार ध्यान से करना है। तो वो है क्वेश्चन, उसको एक बार अच्छे से पढ़कर बनाइए। अगर अच्छे से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। देखिए आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा सेम है, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई एक शॉपकीपर है जो अपना प्रॉफिट परसेंट, यानी अगर वो आर्टिकल्स को सेल करता है तो वो कुछ प्रॉफिट पे सेल करता है। कितना प्रॉफिट पे सेल करता है आगे वाला लाइन में दिया हुआ है, उससे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि वो जो प्रॉफिट पे जो सेल करता है तो प्रॉफिट परसेंट जो निकालता है किस पे कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है। और कोई एक दूसरा शॉपकीपर है, वो भी प्रॉफिट पे ही बेचता है अपने आर्टिकल्स को, लेकिन वो जो अपना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करता है वो कॉस्ट प्राइस पे अपना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करता है। और बोला जा रहा है कि इस तरीके से सेल करने पे दोनों जो शॉपकीपर है उसका सेलिंग प्राइस सेम बन जाता है, और दोनों ही प्रॉफिट पे ही सेल कर रहा है। तो बोल रहा है कि दोनों का जो प्रॉफिट आ रहा है रुपए में, वो प्रॉफिट कितने रुपए का, ये कितने का अंतर आ रहा है दोनों का। जो पहले शॉपकीपर का प्रॉफिट हो रहा है वो दूसरे शॉपकीपर का प्रॉफिट हो रहा है, उस दोनों में जो अंतर आ रहा है वो आ रहा है 85 रुपीज़ का। और इससे आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों ही 20% पे आर्टिकल्स को सेल करता है, 20% प्रॉफिट लेकर आर्टिकल्स को सेल करता है। तो बोल रहा है कि दोनों शॉपकीपर का जो सेलिंग प्राइस है उसका वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो समझिए कैसे करेंगे। देखिएगा 20% प्रॉफिट लेकर सेल करता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझिएगा
20% प्रॉफिट लेकर सेल करता है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/5, इतना ही बनेगा। जैसे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता था तो हम तो ऐसे ही करते थे ना कि भाई इसको हम कॉस्ट प्राइस मान लेते थे 5 यूनिट और इस पे 25% का प्रॉफिट होता था, यानी कॉस्ट प्राइस पे 20% का अगर प्रॉफिट होगा तो कितना, 5 का 20% 1 यूनिट निकलेगा, यानी 5 यूनिट कॉस्ट प्राइस लेंगे, इसका 20% यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन पहले लाइन क्वेश्चन में ये बोला है कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है वो शॉपकीपर, तो नीचे वाले चीज़ों को हम क्या मानते थे, सेलिंग प्राइस मान लेते थे। ऐसा हमने कर रखा है पहले या दूसरी क्लास में, ये सब चीज़ें पे हम अच्छे से क्वेश्चन कर रखे हैं कि सेलिंग प्राइस पे कैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं, और कॉस्ट प्राइस पे कैसे करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस पे जो कैलकुलेट करते हैं तो वो तो हम हर एक जगह यूज करते ही आ रहे हैं, इस चीज़ों का मैंने उस समय आपको बताया था। तो इस चीज़ों को मैं मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस 5 यूनिट, और इस पे 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 5 यूनिट अगर सेलिंग प्राइस माना तो इसका 20% प्रॉफिट होता है, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो समझिएगा, पहले वाला जो शॉपकीपर है वो 5 यूनिट में आर्टिकल्स को सेल करता है, हमने सेलिंग प्राइस माना, और 1 यूनिट का अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 4 यूनिट ही तो बनेगा, कि 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट लेकर 5 यूनिट पे सेल कर दिया है। इसी चीज़ों को क्वेश्चन में उल्टा घुमा कर दे दिया था। सेकेंड वाला शॉपकीपर क्या करता है, वो भी कॉस्ट पे ये 20% प्रॉफिट पे आर्टिकल्स को सेल करता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है तो उस कंडीशन में हम इस चीज़ों को कॉस्ट प्राइस मानते हैं कि भाई 5 यूनिट क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और इसका 20% प्रॉफिट होता है, तो 5 यूनिट का 20% कितना, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो सेल कितना में हो जाएगा, 6 यूनिट में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता था तो हम इस चीज़ों को सेलिंग प्राइस मान लेते थे कि सेलिंग प्राइस इतना है, इतने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा था, तो इतना यूनिट उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस सब चीज़ों को हम पहले डिस्कशन कर रखे हैं कि कॉस्ट प्राइस पे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट, और सेलिंग प्राइस पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि दोनों आर्टिकल, ये इसका भी और इसका भी सेलिंग प्राइस क्या बनता है, सेम बन जाता है। तो इसको हम सेम तो है नहीं, सेम करेंगे तो क्या करेंगे, इस 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 बन जाएगा, और इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 बन जाएगा। अब 6 से इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अगर 5 से इसमें किए मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही चीज़ें होगा। अब क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि जो दोनों का जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का अंतर है उसमें, तो आप कहेंगे 85 रुपीज़ का, ऐसा क्वेश्चन बता रखा है। यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है दोनों का, तो एक को हो रहा है 6 यूनिट का प्रॉफिट, दूसरे को हो रहा है 5 यूनिट का प्रॉफिट, तो दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है कितने यूनिट का है, 1 यूनिट का है। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि दोनों के प्रॉफिट में 85 रुपीज़ का क्या हो रहा है, डिफरेंस है, ऐसा ही है कुछ। तो आपसे पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस बताइए दोनों का कितना कितना बनेगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका भी सेलिंग प्राइस 30 यूनिट है और इसका भी सेलिंग प्राइस 30 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 85 रुपीज़ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, 30 यूनिट का आप वैल्यू बता दीजिए कि 2550 रुपीज़, ये 30 यूनिट का वैल्यू बन जाएगा। 30 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यह चीज़ आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल ही था, उसी तरह का क्वेश्चन था। चेंजिंग क्या कर दिया था यहाँ पे कि एक को सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रहा था, दूसरे से कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करवा था, ये बस अंतर कर दिया था। बाकी सब कुछ उसी तरह का दे रखा था कि जैसा हमने पीछे किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए, और एक फिर से मैं सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको करना है आपको। तो करिए उस क्वेश्चन को एक बार। देखिए आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी दो कोई व्यक्ति रहा होगा जो अपने अपने आर्टिकल्स को सेल करता है। तो ए अपने आर्टिकल्स को कितने रुपीज़ में सेल करता है, 1800 रुपीज़ में, और बी अपने आर्टिकल्स को कितने में सेल करता है, 1008 रुपीज़ में। दोनों 1800 रुपीज़ में अपने आर्टिकल्स को सेल करता है। तो देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल, फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है कि दोनों के आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। इसके बाद बोल रहा है कि ए जो है अपने आर्टिकल्स को सेल करता है, तो वहाँ पे जो उसे प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करता है, और बी जो है अपना प्रॉफिट परसेंट जो कैलकुलेट करता है वो किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। आपसे क्वेश्चन में दोनों
ए और बी का जो आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा उसका डिफरेंस पूछ रहा है कि उसके आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस में कितने रुपए का डिफरेंस होगा। और फिर फाइनली लास्ट में क्या बोल दिया है क्वेश्चन कि दोनों को ही 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बस एक सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है और दूसरा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। सिमिलर क्वेश्चन है हमारा उसी तरह का। तो देखिए जब सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेगा 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 1/5 सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करता है तो ये सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, और इसका 20% यानी 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये मान लेता हूँ कि ये ए है और ये बी है। ए सेलिंग प्राइस पे अपने आर्टिकल्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, यानी सेलिंग प्राइस अगर 5 यूनिट मानूँ तो उस पर 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 4 यूनिट रहा होगा, तभी तो 1 यूनिट का प्रॉफिट होकर 5 यूनिट में सेल हुआ होगा। बी जो है 20% का प्रॉफिट ये भी लेता है, बट ये कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता है। तो उस कंडीशन में इसको हम क्या मान लेंगे कि भाई ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और इस पे 20% का प्रॉफिट यानी 1 यूनिट का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, 5 यूनिट। 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा यानी 6 यूनिट में क्या कर देगा, सेल कर देगा। समझिएगा दोनों का, यानी इसके भी आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस बनेगा कितना, 1800 रुपीज़ बनेगा। ये चीज़ें शुरुआत लाइन में ही क्वेश्चन का दे रखा है। और इसके भी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1800 रुपीज़ बनेगा, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। यहाँ पे तो इक्वल नहीं दे रखा है, तो इस चीज़ों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 बन जाएगा, और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 30 बन जाएगा, यानी इस 5 से इसमें और इस 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से जब इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। 5 से जब इसमें किया तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। अब समझिए, देखिए मैं इस चीज़ों को मिटा रहा हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना है। देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना है, 30 यूनिट। इसका भी सेलिंग प्राइस 30 यूनिट है, यानी 30 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है। कितना, यहाँ पे यूनिट में 30 यूनिट सेलिंग प्राइस बनता है। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 1800, यानी 30 यूनिट का वैल्यू कितना, 1800 रुपीज़। ये चीज़ आपको दे रखा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो 60 रुपीज़ बन जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू, ऐसा ही बन जाएगा। अब क्वेश्चन में फाइनली बोल क्या रहा है कि भाई दोनों आर्टिकल, ये दोनों का, यानी इसका ए का जो आर्टिकल्स है और बी का जो आर्टिकल्स है, उसका जो कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो चीज़ें आपको वैल्यू में बता देना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे इसके आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है, 6 × 4 कितना, 24, और यहाँ पे बन रहा है 25, यानी डिफरेंस कितने का होगा, 1 यूनिट का। यानी क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, इस दोनों के डिफरेंस कितना, 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 60 रुपीज़। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो कि हमने निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो इसको एक बार आप पहले नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही प्यार से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, एक एक पॉइंट ब्रेक करके एक एक कॉन्सेप्ट को पूरा तोड़ कर बता रहा हूँ आप लोगों को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा ये सब चीज़ें। कहीं पे अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट भी बनता होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार रिप्ले करके देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप लोग कमेंट करके इस चीज़ों को पूछ भी सकते हैं, मैं उस चीज़ों का रिप्लाई करके बता दूंगा। इसका अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन इसमें आता है, तो वो सब चीज़ें बचा हुआ है, तो वो सब काम हम अब करेंगे अगले क्लास में। तो चलिए रखते हैं आपका क्लास यहीं पे, फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में।